राजधानी रायपुर के ऐतिहासिक महाराज वन तालाब लगातार अतिक्रमण और गंदगी की मार झेल रहा है और कभी शहर की पहचान माने जाने वाले इस तालाब का क्षेत्रफल अब आधा रह गया। भूमाफियों का कब्जा और प्रशासन की लापरवाही तालाब के अस्तित्व पर बड़ा खतरा बन गई है। देखिए इस पर हमारी यह खास रिपोर्ट। रायपुर का महाराज बंद तालाब जो कभी 54 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ था, अब सिमट कर 36 एकड़ का रह गया है। अतिक्रमणकारियों ने तालाब की जमीन पर कब्जा कर लिया है। मलबा और कचरा डालकर न सिर्फ तालाब को पाटा जा रहा है, बल्कि कई जगहों पर अवैध निर्माण और प्लॉटिंग भी हो चुकी है। उधर नालों का गंदा पानी और सीवेज सीधे तालाब में छोड़ा जा रहा है, जिससे इसकी स्थिति और भी बदहाल हो गई है। राजधानी रायपुर में यूं तो कई तालाब है, लेकिन तालाबों पर अतिक्रमण जो है किस तरीके से हो रहा है ये वानगी आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब पे हूँ। ऐतिहासिक तालाब है, बड़ा तालाब है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहे हैं ये आप देखिए। ये सब जो तालाब जो है वो पट गया है पूरा, यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है ये पूरा है। दूसरी और जो है हम आपको एक ऐसी चीज़ दिखाएंगे, ये नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए, पार्षद को सोचना चाहिए कि ये जो तालाब है वो देखिए आप, यहाँ घर बने हैं, उसके बाद जो है ये तालाब जो है वो पट रहा है। ये देखिए किस तरीके से जो घरों का मलबा जो निकलता है, घर जो तोड़फोड़ होते हैं उसका मलबा जो है यहाँ डंप कर दिया जा रहा है, जिससे तालाब जो है कहीं ना कहीं तालाब पर अतिक्रमण जो है वो हुआ है। ये पूरा भाग जो है आप देखिए कि किस तरीके से लगभग 20 से 25 फीट जो है वो यहाँ से लेकर जहाँ घर बना है वहाँ से लेकर ये ऐसे ही पट गया है। और ये पूरा तालाब है, महाराजबंद तालाब है जिसको पाटा जा रहा है, लेकिन अधिकारी ना तो सुध ले रहे हैं और ना ही पार्षद का किसी तरीके से इस पे हस्तक्षेप हो रहा है, और तालाब जो है वो लगातार पट रहे हैं। किस तरीके से इसका क्या कुछ है, तालाब किस तरीके से पट रहे हैं, इसका टॉप व्यू भी हम आपको दिखाएंगे, और पूरे एरिया में जिस तरीके से इस पर अतिक्रमण हो रहा है वो चीजें भी हम दिखाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। एक समय था जब राजधानी में कुल 312 तालाब हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 167 रह गई है। प्रशासन और नगर निगम की निष्क्रियता से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। हालांकि निगम अधिकारियों का दावा है कि तालाबों के संरक्षण और संवर्धन का काम तेजी से किया जा रहा है। महाराज वन तालाब का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है और अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की योजना बनाई जा रही है। तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण और कब्जे पर रायपुर नगर निगम महापौर का कहना है कि तालाबों पर अतिक्रमण और कब्जा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, तालाबों पर अतिक्रमण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और आपकी जो शिकायत आ रही है उसमें हम देख के जो भी उसका तालाब का हम रकबा खसबा सीमांकन करा के फिर जो भी उसमें अतिक्रमण होगा उस पर उचित कार्यवाही करेंगे। इधर पूर्व महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के करनी और कथनी में अंतर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में बहुत अंदर है। ये बोलते हैं कि हम बनाएंगे, हम ही संवारेंगे। बूढ़ा तालाब हमारे समय में क्या था और आज बूढ़ा तालाब की क्या उसकी वो है, आज हालत है, वो आप देख सकते हैं। और जहाँ तक कि महाराजबंद तालाब की बात है, वो रायपुर शहर का दूसरा सबसे सुंदर तालाब है जिसके चारों ओर पाथवे है। तो मुझे लगता है कि जब हमने था तो हमने वहाँ पर एसटीपी, वहाँ के घर को तोड़ा, वहाँ पर हमने कार्य योजना हमने लाई, एसटीपी हमने लगवाया। मुझे लगता है कि अब अतिक्रमण हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहाँ पर कब्जा करके बैठे थे, उनके कब्जे थे। फिलहाल प्रशासन के दावों और जमीनी हालात में बड़ा फर्क साफ नजर आ रहा है। जरूरत इस बात की है कि शहर के तालाबों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाया जाए, वरना इतिहास और पहचान दोनों ही सिर्फ कागजों में सिमटकर रह जाएंगे। इस वक्त मैं महाराजबंद तालाब पे हूँ और महाराजबंद तालाब पे अतिक्रमण किस तरीके से हो रही है ये हम टॉप व्यू आपको दिखाते हैं और एक एक चीज बताते हैं। ये देखिए आपके सामने जो है ये घर है
और घर के पीछे का एरिया लगभग जो है वो कम से कम 20 से 25 फीट ये अतिक्रमण हो चुका है। और यहाँ जो कचरा पाटा जा रहा है, जो डस्ट पाटा जा रहा है, जिसके चलते जो है ये अब जो है वो घर वाला का जमीन कुछ दिनों में हो जाएगा और अलग अलग काम होगा। तो देखिए ये तालाब है और तालाब से लेकर कितनी दूरी तक ये तालाब जो है गंदगी से, कचरा से, या फिर यूं कहें कि जो डस्ट निकल रहा है घरों का वो डंप किया जा रहा है। आप देखिए वो साफ ऐसा लग रहा है कि जो कंस्ट्रक्शन तोड़ा गया था उसका जो है वो डस्ट वहां डंप किया गया है। वहीं आप बलराम जी थोड़ा सा अपना कैमरा घुमाइए और दिखाइए कि किस तरीके से ये पूरा जो है वो सफेद कलर का जो दिख रहा है वो झिल्ली और गंदगी और जो कचरा है उससे पट चुका है। आप देखिए कि वो घर है और घर के पीछे जस्ट पीछे जो है वो भी पटना चालू हो गया है। और ये तालाब पर अतिक्रमण है, ये किसी का जमीन नहीं है, किसी की जमीन होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा तालाब है और तालाब पर ही पट रहा है। अब यहाँ से लेकर थोड़ा सा आप पीछे का व्यू दिखाइए कि किस तरीके से ये चारों तरफ तालाब पे जिधर से ये घर आपको दिख रहा है, ये घर जो है वो लगभग कई घर की बाउंड्री वॉल जो है तालाब से छू रही है और ऐसा लग रहा है कि तालाब में ही बाउंड्री वॉल है। आखिर ये अतिक्रमण कब तक रुकेगा और इस पर अधिकारियों का क्या कहना है, नगर निगम अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के पार्षद जो है वो क्या कर रहे हैं इस अतिक्रमण को लेकर, इस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए। सवाल ये है कि नगर निगम के अधिकारी क्या कर रहे हैं, नगर निगम के जिम्मेदार जो हैं वो क्या कर रहे हैं। ये सवाल तो हम हमेशा उठाते ही रहते हैं और ये भी उठाने की कोशिश करते हैं कि तालाब जो है साफ सुथरा रहे। हमारा मकसद ये है कि जो ऐतिहासिक तालाब है वो कहीं ना कहीं जो पहले के जैसा था कम से कम वैसा हो जाए। कैमरा पर्सन बलराम पटेल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर।